चाय के बगैर हमारी सुबह नहीं होती है और भारत में लगभग 75 से 85% लोग अपने सुबह की शुरुआत गर्मा गर्म चाय से करते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम चाय के नुकसान के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम आपको ऐसी बातें बताएंगे जो बातें आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। अगर आप भी सुबह सुबह खाली पेट चाय पीते हैं या फिर आप दिन में 2-3 कप से ज्यादा चाय पीते हैं तो आज की ये वीडियो आप जरूर देखें। आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। चाय की फैन फॉलोइंग कितनी है ये शायद गिनती भी नहीं की जा सकती। और चाय भी कई तरह की होती है, ग्रीन टी, व्हाइट टी, ब्लैक टी, लेमन टी और ना जाने कितने प्रकार की टी है और ना जाने कितने तरीके से लोग उसे पीते हैं। और अगर आप चाय पीने वालों से पूछेंगे तो वो आपको चाय के इतने फायदे बता देंगे कि आप उनको सुनकर अगर चाय नहीं पीते हैं तो चाय पीना शुरू कर देंगे। तो अगर आप चाय पीते हैं और अपने दिन की शुरुआत चाय के कप से करते हैं तो आज आप एक बात समझ लीजिए कि चाय आपके शरीर में किस तरीके से प्रभाव डालती है, क्या उसके नुकसान है और कितनी आपको एक दिन में चाय पीनी चाहिए, किस तरीके से आपको चाय पीनी चाहिए। और अगर आप चाय छोड़ना चाहते हैं तो आप किस तरीके से चाय छोड़ सकते हैं या कम कर सकते हैं, वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। चाहे सर्दी का मौसम हो या गर्मी का, चाय पीने के बाद शरीर हल्का सा ठंडा जरूर हो जाता है। इसका कारण होता है चाय में मौजूद कैफीन। कैफीन पीने से हमें बहुत ही ज्यादा इंस्टेंट एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से हमारे शरीर में पसीना आता है। पसीना आने के तुरंत बाद हमारा शरीर थोड़ा सा ठंडा हो जाता है जिसकी वजह से कई लोग सोचते हैं कि चाय पीने से वो पतले हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रिटिश साइंटिस्ट ने इस मामले में रिसर्च की और इंफ्रारेड थर्मामीटर को जांचने पर यह पाया कि एक दिन में कोल्ड ड्रिंक पीने से 0.5 डिग्री टेम्परेचर शरीर का कम हो जाता है। और अगर आप आइस टी पीते हैं तो 9 मिनट के अंदर अंदर आपके शरीर का जो तापमान है वो 0 से 8 डिग्री तक कम हो जाता है। और अगर आप गर्म चाय पीते हैं तो आपके शरीर का जो तापमान है वो 1 से 2 डिग्री तक कम हो जाता है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि चाय पीने के बाद हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले बात करेंगे कि चाय पीने के बाद हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं इसके बारे में। चाय पीने के बाद कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा प्यास भी लगती है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपको बहुत ही तेज प्यास का अनुभव होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चाय पीने से हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है। अगर आप चाय पीते हैं और उसके तुरंत थोड़ी देर के बाद 1 गिलास पानी पी लेते हैं तो इससे आपके शरीर को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होती है, शरीर में खुश्की नहीं होती है। तो अगर आप चाय पी रहे हैं और आपको उसके 10 मिनट के बाद प्यास लगती है तो आप जरूर से 1 गिलास पानी जरूर पिए। 2012 में ग्लासगो यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी के अनुसार ये बताया था कि अगर पुरुष ज्यादा चाय पीते हैं तो उन्हें 50% तक पोरुस ग्रंथि का कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। कि फूड पाइप की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ चाय पीने की वजह से होती हैं। चाय पीने से आपके शरीर में धीरे धीरे खुश्की आना शुरू हो जाती है, आपकी जो हड्डियां हैं वो कमजोर होनी शुरू हो जाती है और आपकी हड्डियों से कट कट की आवाज आनी शुरू हो जाती है। अगर आप दिन रात दूध पीते हैं, कैल्शियम से भरी हुई सारी चीजें खाते हैं और उसके बाद भी आपकी हड्डियों से आवाज आ रही है कट कट की, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि आपके शरीर में खुश्की हो गई है, यानी कि आपकी हड्डियों से चिकनाई कम हो गई है। और ये सिर्फ उसी वजह से होता है अगर आप बहुत ज्यादा चाय पीते हैं। चाय धीरे धीरे आपकी हड्डियों को कमजोर करती है, आपकी नसों को कमजोर करती है, आपके चेहरे से ग्लो गायब कर देती है, आपकी आंखों के नीचे काले घेरे बना देती है, आईसाइट को कम करती है। इसके बहुत ज्यादा नुकसान है। चाय पीने से आपको हार्ट अटैक का खतरा भी बहुत ज्यादा हो जाता है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। अगर आपको भी सुबह खाली पेट चाय पीने की आदत है तो ऐसा करने से आपको धीरे धीरे एसिडिटी की समस्या भी हो सकती है। अगर सुबह सुबह आप खाली चाय पीते हैं, पानी नहीं पीते हैं, तो ऐसा करने से आपके शरीर में बहुत जल्दी फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, आपके शरीर में गैस बननी शुरू हो जाती है, एसिड की मात्रा आपके शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए सुबह खाली पेट अगर आप चाय पीते हैं तो उसे आज से ही बंद कर दीजिए। सबसे पहले सुबह की शुरुआत 2 गिलास हल्के गुनगुने पानी से कीजिए। चाय अगर आप सुबह सुबह पीते हैं तो आपके शरीर पे बहुत ही ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ते हैं इस चीज के। चाय आपके पाचन तंत्र को भी कमजोर करती है। अगर आपको भूख ना लगने की समस्या हो रही है, इन दिनों आपको बहुत कम भूख लग रही है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस वजह से हो रहा है और आप बहुत ज्यादा चाय पी रहे हैं, तो आप सीधा सा समझ लीजिए कि ये आपके पाचन तंत्र के बिगड़ने की वजह से हो रहा है। चाय आपकी भूख को कम कर देती है जिसकी वजह से आपको ना तो खाना खाने का मन करता है और ना ही कुछ काम करने का मन करता है, हर वक्त आलस आता रहता है। ये सिर्फ इसी वजह से होता है कि चाय की मात्रा आपके शरीर में ज्यादा हो गई है, कैफीन आप बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, इसी वजह से आपके शरीर में भी आलस आता है और आपको खाना खाने का मन भी नहीं करता है। कुछ लोग ज्यादा चाय पीने की वजह से डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं क्योंकि उनको नींद ठीक से नहीं आती है। अगर आपको भी नींद कम आ रही है या फिर आपकी नींद बहुत
ज़्यादा रात में खुल जाती है, कई बार आप उठकर जाग जाते हैं, तो ऐसा सिर्फ इसी वजह से होता है जब आप चाय की मात्रा अपने जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो अगर आप चाय पीना ही चाहते हैं तो सिर्फ 1 से 2 बार चाय पीजिए, वो भी 1 या 2 कप, बहुत ज़्यादा चाय ना। ऐसा करने से अगर आप कोई अच्छा फूड भी खाते हैं, कोई हेल्दी फूड भी खाते हैं, तो उसके भी गुण आपके शरीर को नहीं मिलते हैं, क्योंकि चाय उन सब गुणों को आपके शरीर तक पहुँचने ही नहीं देती है। ज़्यादा चाय पीने से आपको दिल की बीमारी के साथ साथ चाय में मौजूद शुगर आपके वजन को भी बढ़ाता है, जिससे आपके मोटापे की समस्या भी हो सकती है। तो अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप चाय को कम कीजिए। कई बार चाय ज़्यादा पीने से आपको घबराहट और बेचैनी भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि कैफीन की मात्रा चाय में बहुत ज़्यादा होती है और बार बार चाय पीने से आपके शरीर में घबराहट होती है, आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बेचैनी का अनुभव होता है। चाय पीने से इनडाइजेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। चाय पीने से आपको गैस्ट्रिक की दिक्कतें भी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, अल्सर हो सकते हैं, आपको डाइजेशन ठीक से नहीं हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं तो आपकी हड्डियाँ भी कमज़ोर होती हैं। चाय की हमें ऐसी आदत लगती है कि अगर हमें चाय नहीं मिलती है तो हम चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, हमारे दिन की शुरुआत अच्छी नहीं होती है, हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता है, क्योंकि चाय एक ऐसी चीज़ है जब इसे आप अपनी आदत में डालेंगे तो ये बहुत जल्दी आपके शरीर को इसकी आदत लग जाती है और फिर इसके बाद आप किसी भी काम को करने से पहले अगर चाय नहीं पीते हैं तो आपका काम अच्छे से नहीं होता है। चाय पीने से आपके यूरिन में यूरिक अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे आपको गठिया के रोग की समस्या हो सकती है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, शरीर में सूजन हो सकती है। तो ये तो आपने देखी कि चाय अगर बहुत ज़्यादा आप पीते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान होते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप अपनी चाय की आदत को कम करना चाहते हैं या फिर ये चाहते हैं कि चाय आपको नुकसान ना करे, इसके साथ साथ आप कोई ऐसी चीज़ खाना पीना शुरू कर दें जिससे चाय का कोई भी प्रभाव आपके शरीर पर ना पड़े। समय चाय जब आप पीते हैं तो उस एक समय की चाय को किसी और चीज़ से रिप्लेस कर दें, ताकि चाय को भी अगर आप पी रहे हैं तो आपके शरीर पर उतने ज़्यादा दुष्परिणाम ना हो जितने अभी हो रहे हैं। तो अगर चाय की आदत को आप अपने कम करना चाहते हैं तो आज आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से अपनी चाय की आदत को कम कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक पैन में 1 कप पानी को उबलने के लिए रख दीजिए और उसमें जब उबाल आ जाए तो आप उसमें तुलसी के पत्ते, अदरक और लौंग और इलायची, ये सारी चीज़ें आप उसमें डाल दीजिए और एक उबाल आने पर आप गैस को बंद करने के बाद छान कर इस पानी को धीरे धीरे पिए। ये बिल्कुल आपको चाय के जैसा अनुभव भी देगा और इसके साथ साथ अगर आपको इसको थोड़ा मीठा बनाना है तो आप इसमें थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हैं। जब आप इसे पीते हैं तो आपको तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, जैसी आपको चाय पीने के बाद मिलती है। तो पहला सोल्यूशन तो ये है कि आप अपनी चाय को इस तरह की चाय से बदल सकते हैं, यानी कि आप हर्बल टी से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, अगर आपको चाय पीनी ही है तो आप कभी भी जब चाय बनाते हैं तो चाय में मीठा ना मिलाएं। तो आप जब चाय बनाएं तो चाय के अंदर दूध ना मिलाएं, काली चाय अलग से बनाएं और दूध अलग से गर्म करें और उसके बाद जब गैस बंद करके आप उसे छान लेते हैं तो बाद में उसमें दूध मिलाएं। कभी भी खोलती हुई चाय में आप दूध ना मिलाएं। ऐसा करने से चाय के दुष्प्रभाव थोड़े से कम हो जाते हैं। और एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन आपको बताते हैं कि अगर आप चाय को छोड़ना चाहते हैं या फिर चाय को रिप्लेस करना चाहते हैं तो एक ऐसा तरीका है। तो चलिए आज आपको एक ऐसी चीज़ भी बताते हैं जिससे आप चाय को आराम से छोड़ सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को पीना शुरू करते हैं तो इससे आपकी चाय भी बहुत जल्दी छूट जाती है, आपको इंस्टेंट एनर्जी भी मिलती है, आपकी स्किन भी ग्लोइंग बनती है, आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, आपका खून साफ होता है, खून बढ़ता है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है। ये सारे फायदे आपको मिलेंगे अगर चाय को आप इस एक चीज़ से रिप्लेस कर देते हैं। वो एक चीज़ है जौ। अगर आप जौ की चाय पीते हैं तो आपके शरीर में बहुत ही अद्भुत इसके फायदे होते हैं। जौ की चाय बनाने के लिए आपने अच्छे से जौ को पानी में धुल लेना है और धुलने के बाद आप इसे एक कढ़ाई में डाल लें और कढ़ाई में डालने पर आप इसे तब तक अच्छे से भूनें ताकि ये अपना कलर ना छोड़ दें और चटकना ना शुरू कर दें। तब तक आप इन्हें अच्छे से भून लें और जब इनका बिल्कुल पानी सूख जाए और ये चटकना शुरू कर दें, कुछ इस तरीके के आपको दिखाई देंगे ये, और थोड़े से इनका कलर भी चेंज हो जाएगा, तब तक आप इनको भूनें। और जब ये ठंडे हो जाएं तो उसके बाद आप इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए और 2 चम्मच आपने लेना है ये जौ और इसको 1 गिलास पानी में आप गर्म कर लें और उस पानी को जब वो आधा रह जाए तो छान लें और छान कर आप उसे ऐसे ही घूंट भर भर के पिएं। जौ की इस चाय को पीने से आपके शरीर में बहुत ही अद्भुत फायदे आपको देखने को मिलेंगे। आपकी स्किन ग्लोइंग होती चली जाएगी, वजन आपका कम होगा, अगर आपको गैस की समस्या है तो वो समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी, चेहरे पर आपके निखार आएगा, झुर्रियाँ दूर होंगी, बाल आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी, आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल मेंटेन रहेगा। अगर आप किसी तरह की हड्डियों की समस्या से परेशान है, जोड़ों में दर्द की समस्या है, तो वो समस्या भी आपकी दूर होगी। बहुत ज़्यादा फायदा करती है जौ की चाय आपको। एक बार आप अपनी एक समय की चाय से जौ
की चाय को बदल के देखिए, आपको टेस्ट भी वही मिलेगा और वही इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। तो आज से ही आप जो की चाय पीना शुरू करें। अगर आपको वीडियो अपने काम की लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।